दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार से खासा नाराज चल रहे थे, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिससे चिराग पासवान को सरेंडर करना पड़ा है। ये एक पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को फटकार लगाई है। जब दिल्ली में चिराग पासवान पहुंचे बिहार में एक बड़ा बयान देकर कि मुझे दुख होता है कि मैं वैसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां पर अपराध बढ़े हुए हैं। इस बयान के बाद पूरे सियासी गलियारे में चर्चा का विषय उठ गया था कि चिराग पासवान अब एनडीए गठबंधन को छोड़ सकते हैं। नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति चिराग पासवान बना रहे हैं। चिराग पासवान को बिहार में चुनाव लड़ना है और चिराग पासवान चाहते हैं कि चुनाव लड़ने के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो उभर कर सामने आए। वो स्वघोषित मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और है। जैसे ही चिराग पासवान दिल्ली पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी उनको जबरदस्त फटकार लगाते हैं और उसके बाद फिर क्या, नीतीश के सामने चिराग पासवान को सरेंडर होना पड़ता है। पिछले एक महीने का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे चिराग पासवान ये पूरे बयान को अलग तरीके से मोड़ रहे हैं। दरअसल चिराग बिहार में सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नरेंद्र मोदी के सरकार का समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान का बिहार में ना तो कोई विधायक है ना एमएलसी है, तो वो सोच रहे हैं कि जो नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लग रहे हैं अपराध और भ्रष्टाचार के, वो आरोप अपने मत्थे पर हम क्यों हम अपने माथे पर ले, जबकि ना तो कोई हमारा विधायक है ना तो हमारा कोई एमएलसी है बिहार में। हमारी सरकार का समर्थन तो नरेंद्र मोदी को है। तो जाहिर सी बात है कि हम अपना स्वच्छ सभी छवि रखना चाहते हैं, ताकि चुनाव प्रचार प्रसार करने अगर हम जाएं तो लोग हमारा चेहरा याद रखें, ना कि नीतीश कुमार का चेहरा याद रखें। और इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में एक फोन कॉल और एक जो सियासी चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त फटकार लगाई है। देखिए, ये तो अब कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के गठबंधन बिहार में बहुत ही मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। नीतीश कुमार भी ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनके पास अब बहुत ज्यादा जो महत्वाकांक्षाएं थी पर नरेंद्र मोदी के सीट पर कब्जा करने की, वो महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। कई कारण हैं, कई वजह है जिससे नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में रहने से ज्यादा उनको फायदा है। और इस वजह से जब जब नरेंद्र मोदी आते हैं तब तब उनकी प्रशंसा वो खूब करते हैं। हालांकि तब भी हम यही कहेंगे कि राजनीति और राजनीति में कुछ भी असंभव जैसा चीज नहीं होता है। अब फिर देखिए, चिराग पासवान के बारे में आ जाते हैं। चिराग ने जो बयान दिए हैं पिछले 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच का जो बयान है, जो बगावती सुर है, वो आप सभी दर्शकों को जान लेना जरूरी है। 10 जुलाई को वो आरा के रमना मैदान में उनका कार्यक्रम था। वहां से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है बिहार में, और उन्होंने कहा कि आरा और छपरा के सभी सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे। इस बयान से हड़कंप मच गया। आरा की कुछ सीटों पर जनता दल यूनाइटेड भी लड़ना चाहती है, एनडीए के साथी हैं उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी, वो भी उस जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में इस बयान के बाद से वो सियासी गर्मी बढ़ा दिए थे चिराग पासवान। अब उसके बाद 12 जुलाई की बातचीत करते हैं, जहां पर बिहारी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं के भेंट चढ़ेंगे, बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है ये समझ से परे है। ये तब की बात है जब बिहार में जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मर्डर हुए थे, गोपाल खेमका और कई ऐसे मर्डर ताबड़तोड़ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था। अब बात आती है 17 जुलाई की। अपराधी अब खुलेआम पुलिस और कानून को चुनौती दे रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये 17 जुलाई का ट्वीट है। इसके अलावा भी आप देखेंगे उनके जो जीजा हैं सांसद अरुण भारती, वो समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं। इसके अलावा उनके सांसद जो राजेश वर्मा है, वो भी कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, वो हो रहा है बिहार में। कानून व्यवस्था बिहार में सुधरना बेहद जरूरी है। इसके अलावा 26 जुलाई, पुलिस निकम्मी, बिहार सरकार को सपोर्ट करने का दुख है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बिहार की जनता में सुरक्षा का भाव आए। इधर कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके बाद में शायद किसी ने
सोचा नहीं होगा। लेकिन ये तमाम बयान अपने तरफ है और इसी बयान के बाद जो 26 जुलाई के बयान थे, इस बयान के बाद से ही चिराग पासवान के ऊपर में जनता दल यू के प्रवक्ता हमलावर हो गए थे। और अब जब चिराग पासवान दिल्ली में है तो दिल्ली में जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी की फटकार पर खुद को बैकफुट पर कर लिया है और उन्होंने बयान दिया कि एनडीए में चट्टानी एकता है, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इधर कई दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर चिराग पासवान ने एक बयान देकर ये दर्शा दिया कि नीतीश के सामने वो सरेंडर हो चुके हैं। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि मेरे शब्दों में बगावत नहीं बल्कि बिहार के लिए चिंता थी। कुछ लोग एनडीए को कमजोर करना चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि गठबंधन का कोई सहयोगी अलग हो जाए, इससे उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे। यदि सरकार में कोई चिंताजनक बात है तो हम सब मिलकर इसे सुलझाएंगे। हमारी पार्टी 2020 में अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब सब एकजुट है, विपक्ष नहीं जीत सकता। उनके अनुसार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम होंगे। अब देखिए, इस बयान से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। चिराग पासवान को डांट पड़ी है और इस डांट के बाद नीतीश कुमार की सरकार की जम के वो तारीफ कर रहे हैं और नीतीश ही अगले सीएम होंगे, वो ये कंफर्म कर रहे हैं। इस बयान से ही ये पता चल रहा है कि दिल्ली में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। चिराग पासवान बिहार में बढ़ते अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब बोल रहे थे। एनडीए गठबंधन में रहते हुए वो इस तरीके के बगावती सुर अपना रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड उनसे नाराज थी। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज थी कि अपने हनुमान को आप समझा क्यों नहीं रहे हैं, क्यों इस तरीके के बयान दिला रहे हैं, विपक्ष को एक मजबूत हथकंडा दे रहे हैं, विपक्ष को एक मजबूत सबूत दे रहे हैं कि एनडीए एकजुट नहीं है। अगर इस तरीके से ये हाल रहा तो बिहार चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और अंततः चिराग अब सरेंडर हो चुके हैं। चिराग पासवान को डांट पड़ी है और डांट के बाद ये सारा कुछ बयान निकल के सामने आता है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।